सुनो भाई सुनो सुनो, बात फतेह की सभी सुनो, नाना नानी तुम भी सुनो, दादा दादी तुम भी सुनो, मम्मी पापा तुम भी सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, प्यारे बच्चों तुम भी सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। क्या सुना रहे हैं भैया, जरा हम भी तो सुने। अच्छा, कोई कहानी सुनाने वाले हैं क्या भैया? अरे नहीं भैया, कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। हम आप सबको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेके आई है, जिसका नाम है मिशन प्रेरणा। ये मिशन प्रेरणा योजना का है भैया, तनी हमहू बतावा। मिशन प्रेरणा योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कितना ज्ञान होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जरा अच्छे से बताइए भैया। जैसे कक्षा 1 के बच्चों को निर्धारित सूची के अनुसार कम से कम 5 अक्षरों को पहचानना आवश्यक है, तथा इसी प्रकार गणित विषय में उन्हें 5 संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 2 में भाषा के अंतर्गत बच्चों को शब्द मिलाकर पढ़ना आना चाहिए, और साथ ही साथ गणित विषय में 1 अंकीय जोड़ आना अनिवार्य किया गया है। और तो और कक्षा 3 के बच्चों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उन्हें 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ना आना चाहिए, तथा गणित के विषय में अंकीय जोड़ घटाना आना चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 4 के बच्चों के लिए भाषाई शिक्षण के अंतर्गत अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के जवाब देना आना चाहिए, तथा गणित में 3 अंकों से लेकर के 4 अंकों तक के गुणा का 75% तक जवाब देना आना चाहिए। ठीक इसी क्रम में कक्षा 5 के बच्चों को बड़े अनुच्छेद पढ़ करके उनके प्रश्नों को हल करना आना चाहिए, तथा गणित विषय में भाग के सवालों को 75% हल करना आना चाहिए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे तक इसका लाभ पहुंचेगा, और हम अपने जनपद को प्रेरक जनपद तथा अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना सकेंगे। इसका मुख्य बिंदु बुनियादी शिक्षा होगा, और तो और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालय को साधन संपन्न बनाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भैया? छोटे छोटे बच्चों के लिए सुंदर सुसज्जित स्कूल और भवन बनाए जाएंगे, जिसमें वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो आजकल के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं दी जाती हैं। अच्छा, जरा और अच्छे से बताएं, और क्या क्या होगा? सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष, बैठने के लिए डेस्क बेंच, पीने के लिए पेयजल, तथा बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का प्रबंध किया गया है। यही नहीं, बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल के बाउंड्री वॉल पर सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र बने होंगे, जिनको देखकर बच्चे हर्षोल्लासित होंगे, सीखेंगे और विद्यालय आने में रुचि भी लेंगे। तब तो भैया हमार बचवा तो स्कूलवा देख के ही खुश हो जाई। इतना ही नहीं, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोपहर में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। अब बच्चा पढ़ाई से भागेगा नहीं। ओ कैसे भैया, जरा अच्छे से बताइए। क्योंकि कक्षावार बच्चों को कितना आना चाहिए, इन सब का भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब हमारे बच्चों को पढ़ाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और का होई? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को विभिन्न सामग्रियों के द्वारा खेल खेल में सिखाया जाएगा, जिसको कहते हैं फन लर्निंग। ये फन लर्निंग का है भैया, तनी हमहू को बतावा। फन लर्निंग के माध्यम से बच्चा खेल खेल में अपनी विषय वस्तु को सीखता है। अब बच्चा खेल खेल में सीखी हुई वस्तु को रुचि लेगा, और वह विद्यालय आने में घबराएगा भी नहीं। बात तो ठीक बा भैया, पहले हमार बचवा था स्कूल नमोज भागत रहा, अब तो स्कूल जाए और अच्छे से पढ़बो करी। हाँ बहन, क्योंकि छोटे ही नहीं, अब बड़े बच्चों की पढ़ाई भी गतिविधि आधारित हो गई है। उन्हें नए नए तरीकों जैसे खेलकूद, गायन, वादन, चित्रकला, पठन इत्यादि के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं,
किसी भी कारणवश अगर किसी बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, अब उसे भी वापस विद्यालय लाकर उसकी पढ़ाई जारी करवा दी जा रही है। लेकिन भैया जो छूट गए हैं और बड़े हो गए हैं उनको कुछ आता ही नहीं है। गाँवों में कंचा गुल्ली डंडा खेलते हैं, उन पर सब हंसेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, इसके लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो सरकार है ना, इन सब चीजों के लिए भी योजना लेके आई है। अरे बहन, अब ये कौन सी नई योजना आ गई, जरा इसके बारे में भी बताएं। उनके लिए भी योजना है। उनके लिए हमारी सरकार 50 दिन की उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें वे बच्चों के साथ खेल खेल में सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छी योजना है और प्रेरणादायक योजना है। हर बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार पढ़ाया व सिखाया जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात तो यह है कि शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के स्तर को आंका जाएगा तथा बालक और बालिकाओं की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। हाँ, इससे बच्चों के पिछड़ने की संभावना ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना हमारा मात्र उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ उनका भविष्य निर्माण करना है, क्योंकि आज के युवा कल के भविष्य होंगे। वो कैसे होए भैया, तनी हमऊ बतावा, हमऊ जानी। जैसे छोटे छोटे बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बाल संवाद तथा बालिकाओं के लिए मीना मंच का गठन किया गया है। ये तो बहुत सराहनीय कदम बा और बहुत प्रेरणादायक बा। इतना ही नहीं, इन्हीं मंचों के द्वारा बच्चों की प्रतिभाएं उभर कर आती हैं। अब उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भी बोध होगा। और सुनिए, इस समय हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में तब से लेकर अब तक हमारी शिक्षण व्यवस्था नहीं रुकी। अच्छा, जरा ठीक से और समझाएं। अरे बहन, जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, हमारे अध्यापकगण इस कोरोना काल में भी उनको नए नए तरीकों जैसे ई पाठशाला, दीक्षा, यूट्यूब, फेसबुक, SCRT ऐप इत्यादि के माध्यम से घर पर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए विद्या अध्ययन कर सकें। इतना ही नहीं, सरकारी टीवी चैनलों पर भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो क्लिप जारी करवा करके बच्चों की इस कोरोना महामारी के दौर पर भी पढ़ाई जारी करवा दी गई है। जरा सोचिए, जब हमारी सरकार हमें इतनी सुविधा दे रही है, मुफ्त किताबें, भोजन, समस्त भौतिक संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक जो कि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह कोई फीस भी नहीं ली जा रही है, तो हमें अपने बच्चों को कहीं और भेजने की क्या जरूरत। हाँ, बात तो आपकी 100% खरी है। हमारी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मार्च 2022 तक बुनियादी शिक्षा को सफल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया गया है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम इन योजनाओं का लाभ लेंगे और अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। पढ़ेगा बच्चा तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा बच्चा। शिक्षा में दीप जलाएंगे, प्रेरक प्रदेश बनाना है। शिक्षा में क्रांति लाएंगे, प्रदेश को प्रेरक बनाएंगे।